सबसे पहले सभी साथियों को राम राम। और बताओ क्या हाल है पहलवान, और क्या चल रही है थर तैयारी। ये तैयारी ने और भी जानदार शानदार और भी मज़ेदार बनाने खातर आज आप टॉपिक ले रहे हैं। राजस्थान के जितने भी किले हैं, राजस्थान के उतने किले आपको करवाने वाला हूँ जितने एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक्स्ट्रा थाने एक भी नहीं करवाने वाला हूँ। किले और किले के निर्माणकर्ता के बारे में बात करेंगे कि किस किले को किसने बनाया था और उस किले की थोड़ी बहुत विशेषता की बात करेंगे। साथियों, आज ये हमारा वीडियो है वो थोड़ा छोटा वीडियो होने वाला है। अगर मेरे द्वारा जो भी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाती है, अगर वो जानकारी आपके किसी भी एग्ज़ाम में काम आ जाए तो सबसे पहले आपको वीडियो को एक लाइक करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथियों, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। एक छोटी सी दो लाइनें हैं कि माना कि थोड़ा पानी कम है राजस्थान की माटी में, इसीलिए मुगलों का खून पिया था हल्दी घाटी में। घास चपाती खाने वाला खुददार कहानी था, उस मेवाड़ी पानी के आगे अकबर पानी था। इसी कविता के साथ में आज का हमारा ये छोटा सेशन बहुत ही जानदार और शानदार होने वाला है। परीक्षा में इससे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। जैसे अभी सीईटी और ईओआरओ का एग्ज़ाम होने वाला है, इसी को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास ये हो रही है। साथियों, बढ़ते हैं हमारे सेशन के ऊपर। आप सभी साथियों को जोड़ दीजिए एक बार। जितने भी राजस्थान के किले हैं उसके निर्माणकर्ता के बारे में बात करने वाले हैं। 1 नंबर किले की बात करेंगे, सज्जनगढ़ का किला। सज्जनगढ़ का किला है, यह उदयपुर में है। उदयपुर की बांसदर्रा पहाड़ी पर है, जिसे उदयपुर का मुकुटमणि कहा जाता है। और यह क्या है, गुलाब के समान है। और इसका निर्माण है वो महाराजा सज्जन सिंह ने करवाया था। सज्जनगढ़ का किला कहाँ पर है? उदयपुर में है, बांसदर्रा की पहाड़ी पर है। उसके बाद में 2 नंबर किले की बात करेंगे, छोटी मांझी साहिबा का किला। ये कहाँ पर है? ये राजस्थान के नवीनतम ज़िले में है, प्रतापगढ़ ज़िले में छोटी मांझी साहिबा का किला बना हुआ है, जिसे लाल किला कहा जाता है। उसके बाद में बात करेंगे आमेर के किले की। वो सबको पता है कि आमेर का किला जयपुर में है, कालीखो पहाड़ी पर है, यह ध्यान रखना है। और इसका निर्माण है वो मीणाओं के द्वारा करवाया जाता है। और आमेर के किले को अंबरदुर्ग कहा जाता है, अंबावती कहा जाता है, और अंबिकापुर कहा जाता है, अमादाद्री भी कहा जाता है। और इस आमेर के किले का नाम चेंज किया जाता है बहादुर शाह प्रथम के द्वारा 1707 में। और आमेर के किले का नाम बहादुर शाह प्रथम बदल कर रख देते हैं मोमिनाबाद। क्या रख देते हैं? मोमिनाबाद रख देते हैं। उसके बाद में 4 नंबर किले की बात करेंगे। 4 नंबर किला आता है दौसा का किला। दह से दौसा का किला कहाँ पर है? दौसा में है, देवनगरी देवगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है। और साथियों, इसका जो निर्माण है वो गुजर प्रतिहारों और बड़गुजरों ने करवाया था। और इसका पुनः निर्माण है वो दुल्ले राय के द्वारा करवाया जाता है। उसके बाद में है लक्ष्मणगढ़ का किला। ये लक्ष्मणगढ़ का किला है वो कहाँ पर है? सिक्कर में बना हुआ है, बेंड की पहाड़ी पर बना हुआ है। लक्ष्मण सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। लक्ष्मण सिंह ने लक्ष्मणगढ़ के किले का निर्माण जो सिक्कर में बेड़ की पहाड़ी पर बना हुआ है, इसका निर्माण है वो लक्ष्मण सिंह के द्वारा करवाया जाता है। उसके बाद में अगला किला हमारा है कर्णासर का किला। ये कहाँ पर है? जयपुर में है। और इसका निर्माण है वो बहादुर सिंह राणावत के द्वारा करवाया जाता है। बहादुर शाह राणावत के द्वारा कर्णासर के किले का निर्माण करवाया जाता है, जिसे चौबुर्जा दुर्ग कहा जाता है, जो कहाँ पर बना हुआ है? जयपुर के अंदर बना हुआ है। उसके बाद में बाड़ी का किला कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर बाड़ी का किला बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? बाड़ी का किला धौलपुर के अंदर बना हुआ है।
उसके बाद में अगला किला आता है नवलगढ़ का किला। नवलगढ़ का किला, नवलगढ़ से याद रखना है, नवलगढ़ का किला झुंझुनू के अंदर बना हुआ है और इसका निर्माण है वो नवल सिंह के द्वारा करवाया जाता है। नवल सिंह के द्वारा नवलगढ़ के किले का निर्माण नवलगढ़ झुंझुनू में करवाया जाता है। उसके बाद में शेरगढ़ का किला। शेरगढ़ का किला कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर है। शेरगढ़ का किला कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर बना हुआ है और यह किले का निर्माण है वो मालदेव के द्वारा करवाया जाता है जो कुषाण वंश का होता है। और इसी शेरगढ़ के किले में एक फेमस तोप है। कौन सी तोप है? हुनहुंकार तोप है, जिसका निर्माण है वो कीरत सिंह के द्वारा करवाया जाता है। और हुनहुंकार तोप है वो 19 फुट लंबी है। 19 फुट लंबी तोप कौन सी है? हुनहुंकार तोप है, जो कहाँ पर रखी हुई है? शेरगढ़ के किले में रखी हुई है। और इसी शेरगढ़ के किले में मीर सैयद की मज़ार बनी हुई है। उसके बाद में ऊंटगिरी का किला। ऊंटगिरी का किला धौलपुर के अंदर है। धौलपुर के अंदर बांडी का किला है और इसी ऊंटगिरी के किले को अवंतगढ़, ऊंटनगर, अंतगढ़ कहा जाता है। उसके बाद में मंडरायल का किला कहाँ पर है? मंडरायल का जो किला है वो करौली के अंदर है, जिसका निर्माण है वो ब्रज बहादुर ने करवाया था और इसे ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। ग्वालियर दुर्ग की कुंजी है वो मंडरायल के किले को कहा जाता है, जो करौली के अंदर बना हुआ है, जिसका निर्माण है वो ब्रज बहादुर ने करवाया था। और यहीं पर मंडरायल के दुर्ग में मर्दान शाह पीर की मस्जिद भी बनी हुई है। मर्दान शाह पीर की मस्जिद कहाँ पर बनी हुई है? तो मंडरायल के किले में मर्दान शाह पीर की मस्जिद भी बनी हुई है। बढ़ते हैं कोटा के किले की तरफ। ये जो कोटा का किला है ये कहाँ पर है? कोटा का किला कोटा के अंदर है और इस कोटा के किले का निर्माण है वो जैतर सिंह के द्वारा करवाया जाता है। कोटा का किला है वो चंबल नदी के किनारे है, राणव तालाब के किनारे है और यह झाला हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। झाला हवेली और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध कोटा का किला है, जो कोटा के अंदर है, जिसका निर्माण जैतर सिंह ने करवाया था। और कोटा का किला है वो चंबल नदी के किनारे है। उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में आता है कोटड़ा का किला। कोटड़ा का किला है वो बाड़मेर के अंदर है। उसके बाद में है बिन्ना देसर का किला। बिन्ना देसर का किला चूरू के अंदर है और इसका निर्माण है वो ठाकुर दलेल सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण है वो ठाकुर दलेल सिंह ने करवाया था। और कोटला का किला, ये जो कोटड़ा और कोटला का किला है, एक कोटड़ा और एक कोटला, ये दोनों बाड़मेर के अंदर बने हुए हैं। और जो कोटला का किला है वो भाखरी पहाड़ी पर बना हुआ है। कोटला का किला किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो भाखरी पहाड़ी पर बना हुआ है। उसके बाद में बयाना का किला भरतपुर के अंदर बना हुआ है, दमदमा या मानी पहाड़ी पर, जिसका निर्माण है वो विजयपाल यादव ने करवाया था। और बयाना का प्राचीन नाम पूछा जाता है सोनितपुर। बयाना का प्राचीन नाम क्या है? सोनितपुर है। और बयाना के किले को क्या कहा जाता है? बादशाह दुर्ग कहा जाता है, विजयगढ़ दुर्ग कहा जाता है, विजय मंदिर किला सुल्तान कोट कहा जाता है, बाणासुर कहा जाता है। और दशरथ शर्मा के अनुसार जो बयाना का प्राचीन नाम मिलता है उसे क्या कहा जाता है? मादानक। बयाना का प्राचीन नाम दशरथ शर्मा के अनुसार मादानक कहा जाता है। उसके बाद में है ऊंठाला का किला। ऊंठाला का किला भरतपुर के अंदर बना हुआ है। रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर के अंदर बना हुआ है। सबको पता है कि सवाई माधोपुर के अंदर रणथंभौर का किला है। और यह रणथंभौर का किला है वो रणथंभ पहाड़ी पर बना हुआ है। इसका निर्माण है वो रणधाम चौहान ने करवाया था। और इसका प्रवेश दरवाज़ा है, ये परीक्षा में पूछा जाता है, रणथंभौर के किले का प्रवेश दरवाज़ा
क्या कहलाता है? तो रणथंभौर के किले का प्रवेश दरवाज़ा है वो नौलखा दरवाज़ा कहलाता है। क्या कहलाता है? नौलखा दरवाज़ा। नौलखा प्रवेश दरवाज़ा है वो किस किले का प्रवेश दरवाज़ा है? तो रणथंभौर के किले का प्रवेश दरवाज़ा है। उसके बाद में भानगढ़ का किला जो किसके लिए फेमस है? भानगढ़ का किला है वो भूतों के लिए फेमस है, जिसे भूताला किला कहा जाता है। और यह भानगढ़ का किला है वो अलवर के अंदर बना हुआ है। भानगढ़ के किले का निर्माण भा से भानगढ़ तो भै से भगवान दास ने भानगढ़ के किले का निर्माण अलवर जाकर करवाया था। और जो भानगढ़ के किले का प्रवेश द्वार है उसे शाही द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाही द्वार कहा जाता है। भानगढ़ का किला अलवर के अंदर है, इसका निर्माण भगवान दास ने करवाया था और इसका प्रवेश दरवाज़ा है वो शाही द्वार कहलाता है। उसके बाद में खंडार का किला। उसके बाद में कौन से हैं? खंडार का किला। खंडार का किला भी सवाई माधोपुर के अंदर, और रणथंभौर का किला भी कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर। सवाई माधोपुर के अंदर खंडार का किला कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर। रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर के अंदर। और जो खंडार का किला है वो बनास और गालंडी नदी के किनारे पर बना हुआ है। और खंडार के किले में शारदा तोप है जो बड़ी फेमस है। ये है जो पूछी जाती है परीक्षा के अंदर। आप चाहे राजस्थान की कौन सी परीक्षा में बैठ जाना, अगर तोप का प्रश्न पूछा जाएगा तो शारदा तोप है वो ये तो पूछी जाएगी। शारदा तोप है वो शारदा तोप किस किले के अंदर रखी हुई है? तो खंडार के किले के अंदर रखी हुई है। और यह अष्ट धातु से निर्मित है। यह अष्ट धातु से बनी हुई है। 8 धातुओं से बनी हुई शारदा तोप है वो खंडार के किले के अंदर रखी हुई है। और इसी खंडार के किले में महावीर स्वामी की मूर्ति लगी हुई है। और इसी खंडार के किले में एक मंदिर है, विश्वंती माता का मंदिर है जो भीलों की इष्ट देवी है। भीलों की इष्ट देवी कौन है? विश्वंती माता है, जिनका मंदिर है वो खंडार के किले के अंदर है। महावीर स्वामी की मूर्ति है वो खंडार के किले में है। शारदा तोप कहाँ पर है? तो शारदा तोप खंडार के किले के अंदर है। खिंडादा तू के तोप समझाएगे तन्ने और तू खुद ने तोप समझाएगा। खिंडादा ध्यान रहे, खंडार के किले में तोप कौन सी है? शारदा तोप रखी हुई है। उसके बाद में इंदौर का किला मध्य प्रदेश के अंदर नहीं है। इंदौर का किला बेसिकली अलवर के अंदर बना हुआ है। और इस किले को दिल्ली सल्तनत की आंख की किरकिरी भी कहा जाता है। इंदौर का किला जो अलवर के अंदर बना हुआ है, जैसे आंख में कुछ जब पड़ जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? किरकिरी पड़ गई आंख के अंदर। तो इस किले को दिल्ली सल्तनत की आंख की किरकिरी कहा जाता है। किस किले को कहा जाता है? इंदौर के किले को कहा जाता है, जो कहाँ पर है? अलवर के अंदर बना हुआ है। उसके बाद में नीमराणा का किला। नीमराणा का किला भी कहाँ पर है? अलवर के अंदर बना हुआ है। इंदौर का किला अलवर के अंदर बना हुआ है। और यह 5 मंजिला है, पंचमहल है। इस 5 मंजिला को क्या कहा जाता है? पंचमहल कहा जाता है। उसके बाद में तिरुभुवन, उसके बाद में तिरुभुवनगढ़ या तवनगढ़, ये कहाँ पर बना हुआ है? ये गढ़ है वो करौली के अंदर बना हुआ है। तिरुभुवनगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है और इसे इस्लामाबाद कहा जाता है। और इसका निर्माण है वो तवनपाल ने करवाया था। तिरुभुवनगढ़ का निर्माण है वो तवनपाल के द्वारा करवाया जाता है। और इसी के पास में क्या बना हुआ है? ननद भोजाया का कुआं बना हुआ है। ननद भोजाई रो कुओं बनेड़ो है। ननद भोजाई का कुआं है वो तिरुभुवनगढ़ करौली के पास में बना हुआ है। इसी के पास में गुंदेलाव तालाब बना हुआ है। और इस गुंदेलाव तालाब के अंदर वाले भाग को क्या कहा जाता है? गुंदेलाव तालाब के अंदर वाले भाग को जीवरखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवरखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवरखा कहा जाता है। तो साथियों, ये थी हमारी आज की क्लास। छोटी सी क्लास है, लेकिन एग्ज़ाम में 1 या 2 प्रश्न इससे पूछ लेता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको सभी बातें बताई जाए।
तो साथियों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और थारा भाई जोगेंद्र गोई चैनल है तो चैनल पर सब्सक्राइब करने में कोई संकोच मत करिया। चैनल ने सब्सक्राइब करो और भाई ने सपोर्ट करो। जितो थारो सपोर्ट हुई बित्ती मैं हमारी जी जान लगा इंगे मायने, और भी मैं हमारी कोशिश करने लाग रही हूँ। तो साथियों, मिलते हैं अब कुछ से नई बातों के साथ में कल और मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।